ओम श्री साई राम। साई प्रेम वाणी के हमारे आज के प्रसारण में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं सुमधुर कार्यक्रमों की मनमोहक श्रृंखला। आज के प्रसारण में आप प्रेमावतार श्री सत्यसाई कार्यक्रम के अंतर्गत दिव्य जीवनी सत्यम शिवम सुंदरम पुस्तिका में वर्णित भगवान बाबा के अलौकिक जीवन काल के कुछ प्रसंग एवं दिव्यानुभव के अंतर्गत एक वार्ता सुनेंगे। हम गान सरिता के तहत एक गीत भी प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। अब प्रस्तुत है हमारा कार्यक्रम भजन शिक्षा। कक्षा में प्रस्तुत है भगवान बाबा के प्रिय भजन गायकों में से एक श्री रवि कुमार सर एवं श्री अमेय देशपांडे जी। विघ्नेश्वरा गणनाथ गजानना। ओम श्री साई राम। श्री सत्यसाई भजन शिक्षा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज की कक्षा के लिए हमने प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी की वंदना करता हुआ ये भजन चुना है। चलिए अब इस भजन के बोल जान लेते हैं। विघ्नेश्वरा गणनाथ गजानन, पार्वती नंदन शुभानना, मंगल मूर्ति श्री गणनाथा, जय गणनाथा श्री गणनाथा, अष्ट विनायक शुभानना, सिद्धि विनायक शुभानना। आज की कक्षा के लिए इस भजन को डी शार्प पंचम श्रुति में गाया जा रहा है, जिसे 2.5 पंचम या काली दो का पंचम भी कह सकते हैं। विघ्नेश्वरा गणनाथ गजानना, विघ्नेश्वरा गणनाथ गजानना, विघ्नेश्वरा गणनाथ गजानना, विघ्नेश्वरा गणनाथ गजानना, पार्वती नंदन शुभानना, पार्वती नंदन शुभानना, पार्वती नंदन शुभानना, पार्वती नंदन शुभानना, मंगलमूर्ति श्री गणनाथा, मंगलमूर्ति श्री गणनाथा, मंगलमूर्ति श्री गणनाथा, मंगलमूर्ति श्री गणनाथा, जय गणनाथा
श्रीगणनाथा जय गणनाथा श्रीगणनाथा जय गणनाथा श्रीगणनाथा जय गणनाथा श्रीगणनाथा जय गणनाथा श्रीगणनाथा जय गणनाथा श्रीगणनाथा जय गणनाथा श्रीगणनाथा जय गणनाथा श्रीगणनाथा अष्टविनायक शुभानना अष्टविनायक शुभानना सिद्धिविनायक शुभानना सिद्धिविनायक शुभानना विघ्नेश्वरा गणनाथ गजानना। कहरवा ताल और अधिकांशतः राग यमन पर आधारित इस भजन की धुन जान लेने के बाद चलिए अब रुख करते हैं साई भजनों की आत्मा कहे जाने वाले भाव पक्ष का। विघ्नेश्वरा गणनाथ गजानना विघ्नेश्वरा गणनाथ गजानना। 6 सितंबर सन 1997 के अपने दिव्योद्बोधन में स्वामी ने ऐसे कई प्रश्नों के उत्तर दिए। स्वामी कहते हैं कि भारतवासी विघ्नेश्वर को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे पार्वती नंदन, हे गणाधिपति। कौन है पार्वती और कौन है उनके पुत्र गणपति? इन दोनों के बीच क्या संबंध है? सामान्यतः इसके पीछे छिपे गूढ़ अर्थ को लोग जानने का प्रयास नहीं करते और कहते हैं माँ पार्वती जननी है और गणपति उनके पुत्र हैं, परंतु कोई भी दोनों के बीच छिपी एकता को नहीं समझ पाता। पार्वती और गणेश कहाँ विद्यमान हैं? क्या वे बाह्य संसार में हैं या सभी मनुष्यों के भीतर निरंतर विद्यमान हैं? सच तो यह है कि यह दोनों सभी में व्याप्त हैं और एकात्मता का संदेश देते हैं। 7 अक्टूबर सन 1997 को दिए गए एक दिव्योद्बोधन में स्वामी ने एक कथा सुनाई कि भगवान गणेश को गजमुख कैसे प्राप्त हुआ। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक असुर था जिसका नाम था गजासुर। उसने भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए बहुत तपस्या की। जब भगवान शिव ने उसे दर्शन दिया और वरदान मांगने के लिए कहा, तब उस दैत्य ने वरदान मांगा कि उसके शरीर से एक अग्नि की ज्वाला चारों ओर बिखरती रहनी चाहिए, जिससे कोई भी उसके समीप ना आ सके। भगवान शिव ने उसे यह वरदान दे दिया। जब भी गजासुर तपस्या में लीन होता था, तब भगवान शिव उसे कई बार दर्शन दिया करते थे। एक बार फिर उन्होंने असुर से पूछा कि उसे क्या चाहिए। उसने कहा, भगवान, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे उदर में निवास करें। भगवान शिव ने उसे यह वरदान भी दे दिया और स्वयं को उसके उदर में समा लिया। भगवान शिव की पत्नी अर्थात माँ पार्वती ने उनको सब तरफ ढूंढा और जब वे उन्हें नहीं मिले तो आखिर में वे अपने भाई भगवान विष्णु के पास गई और उनसे प्रार्थना की कि वे उनके पति के बारे में पता लगाएं। सर्वज्ञ भगवान विष्णु जी ने उनको सांत्वना देते हुए कहा कि आप चिंता ना करें, मैं पता लगा लूंगा कि क्या हुआ है। भगवान विष्णु ने नंदी जी को एक नृत्य करते हुए बैल के रूप में परिवर्तित किया और वे गजासुर के पास स्वयं नृत्य संचालक की वेशभूषा धारण कर बाजा बजाते हुए पहुंचे। वे बाजा बजाते थे और बैल नाचता था। गजासुर बैल के नृत्य को देखकर अत्यंत आनंदित हुआ। उसने नृत्य संचालक
भगवान विष्णु से पूछा कि उनको क्या चाहिए। तब नृत्य संचालक ने कहा, क्या जो मैं मांगू आप वह दे पाओगे? तब असुर ने कहा, जो भी तुम मांगोगे मैं उसे तुरंत प्रदान करूंगा। तब नृत्य संचालक ने कहा, अगर ऐसी बात है तो अब भगवान शिव जो तुम्हारे उदर में विद्यमान हैं उन्हें मुक्त करो। तब गजासुर को मालूम हुआ कि नृत्य संचालक भगवान विष्णु ही हैं, क्योंकि उन्हीं को यह रहस्य मालूम हो सकता है कि भगवान शिव उसके उदर में विद्यमान है। वह विष्णु जी के चरणों में गिरा और उसने भगवान शिव को अपने उदर से मुक्त किया। फिर उसने भगवान शिव से प्रार्थना की कि मैंने आपसे कई वरदान प्राप्त किए हैं प्रभु, और मेरी एक आखिरी इच्छा है कि मेरे मरणोपरांत मेरे स्मरण में मेरे मुख की सब लोग पूजा करें। इसी कारणवश कालांतर में भगवान शिव ने अपने बेटे गणेश के ऊपर गजासुर का मुख स्थापित किया। तो यह थी कहानी कि कैसे भगवान गणेश को गजमुख प्राप्त हुआ। गणेश चतुर्थी के एक अवसर पर दिव्योद्बोधन देते हुए स्वामी कहते हैं कि हाथी अत्यंत बुद्धिमान पशु है और शाकाहारी होने के कारण उसकी प्रकृति भी सात्विक है। ऐसा कहते हैं कि जंगल में हाथी पथ प्रदर्शक होते हैं। घने जंगल में जब हाथी गुजरते हैं तो वन के अन्य पशुओं के लिए मार्ग बन जाता है और उनके लिए उस पथ से जाना सरल हो जाता है। ठीक उसी तरह जब हम गजमुख गजानन की सर्वप्रथम वंदना करते हैं तो भगवान श्री गणेश मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को हर लेते हैं, हमारा मार्ग सुगम होता है और हमारे कार्य सिद्ध होते हैं। पार्वती नंदन शुभानना, पार्वती नंदन शुभानना। पार्वती नंदन शुभानना। नंदन का अर्थ है बेटा, लेकिन इसका एक और अर्थ भी है, वह है खुशी प्रदान करना। जिस तरह से गणेश जी ने अपनी माँ के प्रति निष्ठा दिखाकर माँ को आनंदित किया, उसी तरह से हमारे प्यारे भगवान भी माँ ईश्वरम्मा के आदर्श पुत्र हैं। स्वामी ने उनकी 3 स्वार्थ रहित इच्छाओं को पूर्ण किया। स्वामी ने गांव में बच्चों के लिए एक स्कूल खोला, पुट्टपर्ती में रहने वालों के लिए निःशुल्क चिकित्सा व्यवस्था करने के लिए एक अस्पताल को खोला और पीने के पानी की व्यवस्था की, न केवल अपने गांव में बल्कि पूरे रायल सीमा के प्रांत में। इस तरह से भगवान ने एक आदर्श बेटे के रूप में अपनी माँ के हृदय को प्रसन्नता प्रदान की। भगवान हमेशा हर व्यक्ति को 5 माताओं के बारे में बताते हैं। सर्वप्रथम हमारी जननी, हमारी माँ, जिनके हम सर्वदा ऋणी रहेंगे। दूसरी है गौ माता, जो हमें दूध देकर हमारा पोषण करती है। तीसरी है भू माता, जहाँ पर खाद्य पदार्थ की उत्पत्ति होती है। चौथी है देश माता, जिस दिव्य भूमि पर हमारा जन्म हुआ। और आखिर में है वेद माता, जो आध्यात्मिक गूढ़ रहस्यों को बताकर, मानव जन्म का उद्देश्य दिखाकर मुक्ति और आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर होने में हमारी सहायता करती हैं। भगवान इन सभी 5 माताओं की महिमा गान और आदर करने के लिए हमें सर्वदा प्रेरित करते हैं। जब हम माँ पार्वती के बारे में स्मरण करते हैं, तब हमें अपनी देह माता और अन्य 4 माताओं का भी स्मरण करना चाहिए और उन्हें सादर प्रणाम करना चाहिए। हम सबको अपनी तरफ से इन सभी माताओं को हमारी जितनी क्षमता हो अपने जीवन काल में आदर और सम्मान देने के लिए हमेशा प्रयत्नशील होना चाहिए। मंगल मूर्ति श्री गणनाथा, मंगल मूर्ति श्री गणनाथा। मंगल मूर्ति श्री गणनाथा। भगवान ने एक बार समझाया कि भगवान गणपति न केवल प्रथम पूज्य हैं, बल्कि अमंगल को भी मंगल में बदल देते हैं। इस तरह से वे सर्वदा सभी को आशीर्वाद देने के कार्य में लगे रहते हैं। यहाँ हम डॉक्टर टी रवि कुमार जी द्वारा बताया गया अनुभव आपके साथ साझा करेंगे, जो वर्तमान में श्री सत्यसाई महाविद्यालय के
वृंदावन कैंपस के वार्डन हैं। वे कहते हैं कि एक बार त्रयी सेशंस के दौरान भगवान चिट्ठियां पढ़ने के मूड में थे। दर्शन देते वक्त उन्होंने जो पत्र एकत्र किए थे वे उस बंडल में से पत्र निकालकर पढ़ रहे थे। एक पत्र समाप्त होने पर भगवान दूसरा पत्र निकालकर पढ़ने लगते। यह सिलसिला करीब 10 मिनट तक चलता रहा। अचानक भगवान ने उस बंडल में से कुछ ऐसा निकाला जो कि एक पैकेट की तरह लग रहा था। उसके अंदर एक पीला कपड़ा था जिसमें गठान बंधी हुई थी। भगवान ने गठान खोली जिसके भीतर से कुछ काले रंग के सिक्के निकले। इसे उन्होंने आगे बैठे छात्रों में वितरित कर दिया। इनमें से एक छात्र था वेंकट रामन, जिसे भगवान ने 3-4 सिक्के दिए। भगवान के दिव्य हाथों से सिक्के प्राप्त होने पर यह छात्र अत्यंत प्रसन्न था। इसके बाद भगवान ने एक वरिष्ठ भक्त और उनके पश्चात रवि कुमार जी से छात्रों को संबोधित करने को कहा। इसके बाद भगवान ने आरती ली और अपने कक्ष में चले गए। जब विद्यार्थी वापस जा रहे थे तो रवि कुमार जी ने वेंकट रामन को भगवान के दिए सिक्के को प्रसन्नता से देखते हुए देखा। वह खुशी से उछल रहा था और उसने सर से अपनी प्रसन्नता साझा की। हम इस छात्र के आश्चर्य का अंदाजा लगा सकते हैं जब इसने अपने माता पिता को हॉस्टल में अपना इंतजार करते हुए पाया। अपनी इस यात्रा के बारे में उन्होंने उसे कुछ भी नहीं बताया था। वह दौड़कर उनके पास गया और तुरंत अपने माता पिता को भगवान द्वारा प्रेम स्वरूप दिए गए सिक्के दिखाए। इस छात्र की माँ की आंखों में आंसू आ गए। कुछ क्षण वे शांत रही और उसके बाद उन्होंने बताया कि क्या हुआ था। इस बालक के माता पिता उस समय मध्य प्रदेश के किंतु वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर शहर में रहते थे। वेंकट रामन के पिताजी अपने जीवन के खराब दौर से गुजर रहे थे। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। वे अपने कार्य से संतुष्ट नहीं थे। वह कई प्रकार की पारिवारिक समस्याओं से जूझ रहे थे। एक जाने माने ज्योतिषी से विचार विमर्श के बाद उन्होंने सलाह दी कि गणेश जी का आशीर्वाद लेने के लिए उनका होमम करें। उन्होंने तमिलनाडु के त्रिची शहर में अपने पुरखों के घर में होमम किया। रिवाज अनुसार पूर्णाहुति की पवित्र अग्नि में उन्हें कुछ सामग्री अर्पित करनी थी, जिनमें कुछ सिक्के भी थे। जब वे ऐसा कर रहे थे तो इस छात्र की माँ ने मन ही मन स्वामी से प्रार्थना की कि वे कुछ इशारा दें जिससे उन्हें पता चले कि भगवान गणेश ने उनकी प्रार्थना और अर्पण को स्वीकार किया है। उनका पूर्ण विश्वास था कि स्वामी ही गणपति हैं। अपनी वापसी की यात्रा में उन्हें ज्ञात हुआ कि भगवान वृंदावन में हैं, तो वे भगवान के दर्शन करने और अपने बेटे वेंकट रामन से मिलने आए। इस तरह कृपालु भगवान ने उन्हें आश्वस्त किया कि गणेश जी के रूप में उन्होंने उनका अर्पण स्वीकार किया है। इसी वजह से उन्होंने उनके बेटे को सिक्के दिए थे और उनकी माँ की प्रार्थना का उत्तर दिया था। जय गणनाथ श्री गणनाथ, जय गणनाथ श्री गणनाथ, जय गणनाथा श्री गणनाथा। गणनाथ को हम गण और नाथ इस तरह से विभाजित कर सकते हैं। गण यानी भगवान गणेश की दिव्य सेना और नाथ अर्थात नायक। इस तरह गणनाथ का अर्थ हुआ गणों का संचालन करने वाले। भगवान बाबा कहते हैं कि गण हमारी इंद्रियां, मन और बुद्धि को दर्शाते हैं, जिसमें ग प्रतीक है बुद्धि का और ण प्रतीक है प्रज्ञान का। इस तरह गणनाथ का अर्थ हुआ जो बुद्धि एवं प्रज्ञान के संचालक हैं। अष्टविनायक शुभानना, अष्टविनायक शुभानना, अष्टविनायक शुभानना। आदि गणपति गजानन सृष्टि के आरंभ से ही विद्यमान है। ऋग्वेद में, तैत्तिरीय उपनिषद में व कई वेदों में भगवान गणेश जी की वंदना की गई है और उनकी गायत्री भी बताई गई है। इस तरह गणपति विनायक है। भगवान ने कहा है कि विनायक का अर्थ है जिसका कोई नायक ना हो। सन 2002 की गणेश चतुर्थी के अवसर पर
दिव्योद्बोधन देते हुए स्वामी कहते हैं कि विनायक प्रतीक हैं उन सारे गुणों के जो एक अच्छे नायक में होने चाहिए। भगवान ने विस्तार से वर्णन करते हुए कहा है, जिसका मन शांत और स्थिर हो गया है उसके ऊपर कोई नहीं है, क्योंकि भगवान गणेश की मन रहित स्थिति है। वे मन से परे हैं, इसलिए उन्हें विनायक कहा जाता है। इस भजन में हम अष्टविनायक की बात कर रहे हैं। पुणे व उसके आसपास के विभिन्न इलाकों में श्री गणेश जी के 8 मंदिर हैं। इन्हें अष्टविनायक कहा जाता है। इन मंदिरों को स्वयंभू मंदिर भी कहा जाता है। स्वयंभू का अर्थ है कि यहाँ भगवान स्वयं प्रकट हुए थे, यानी किसी ने उनकी प्रतिमा बनाकर स्थापित नहीं की थी। इन मंदिरों का जिक्र विभिन्न पुराणों जैसे गणेश और मुद्गल पुराण में भी किया गया है। ये मंदिर अत्यंत प्राचीन हैं और इनका ऐतिहासिक महत्व भी है। इन मंदिरों की दर्शन यात्रा को अष्टविनायक तीर्थ यात्रा भी कहा जाता है। अष्टविनायक मंदिर के संबंध में मान्यता है कि तीर्थ गणेश के ये 8 पवित्र मंदिर स्वयं उत्पन्न और जागृत हैं। इनकी यात्रा मोरगांव से शुरू होकर वहीं समाप्त होती है। पूरी यात्रा 654 किलोमीटर की होती है। चलिए अब जानते हैं कि कौन से हैं ये अष्टविनायक मंदिर। पहला है मयूरेश्वर या मोरेश्वर मंदिर। मयूरेश्वर विनायक का मंदिर पुणे के मोरगांव क्षेत्र में है। पुणे से करीब 80 किलोमीटर दूर मयूरेश्वर मंदिर के चारों कोनों में मीनारे और लंबे पत्थरों की दीवारें हैं। यहाँ 4 द्वार भी हैं, जिन्हें सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग चारों युगों का प्रतीक मानते हैं। यहाँ गणेश जी की मूर्ति बैठी मुद्रा में है और उसकी सूंड बाईं ओर है। उनकी 4 भुजाएं हैं एवं 3 नेत्र हैं। यहाँ नंदी जी की भी मूर्ति है। कहते हैं कि इसी स्थान पर गणेश जी ने सिंधरासुर नाम के राक्षस का वध मोर पर सवार होकर उससे युद्ध करते हुए किया था। इसी कारण उनको मयूरेश्वर कहा जाता है। दूसरा है सिद्धि विनायक मंदिर। सिद्धि विनायक मंदिर करजत तहसील अहमदनगर में है। ये मंदिर पुणे से करीब 200 किलोमीटर दूर भीम नदी पर स्थित है। यह मंदिर करीब 200 साल पुराना बताया जाता है। सिद्धटेक में भगवान विष्णु ने सिद्धियां हासिल की थी। वहीं पर एक पहाड़ की चोटी पर सिद्धि विनायक मंदिर बना हुआ है। इसका मुख्य द्वार उत्तर दिशा की ओर है। इस मंदिर की परिक्रमा करने के लिए पहाड़ की यात्रा करनी होती है। सिद्धि विनायक मंदिर में गणेश जी की मूर्ति 3 फीट ऊंची और 2.5 फीट चौड़ी है। यहाँ गणेश जी की सूंड सीधे हाथ की ओर है। इसी क्रम में तीसरा है बल्लालेश्वर मंदिर। पाली गांव रायगढ़ में इस मंदिर का नाम गणेश जी के भक्त बल्लाल के नाम पर रखा गया है। बल्लाल की कथा के बारे में कहते हैं कि इस परम भक्त को उसके परिवार ने गणेश जी की भक्ति के चलते उनकी मूर्ति सहित जंगल में फेंक दिया था, जहां उसने केवल गणपति का स्मरण करते हुए समय बिता दिया था। इससे प्रसन्न गणेश जी ने उसे इस स्थान पर दर्शन दिया और कालांतर में बल्लाल के नाम पर उनका यह मंदिर बना। अब चौथा है वरद विनायक मंदिर। रायगढ़ के कोल्हापुर में है वरद विनायक मंदिर। एक मान्यता के अनुसार वरद विनायक भक्तों की सभी कामनाओं को पूरा होने का वरदान देते हैं। एक कथा ये भी है कि इस मंदिर में नंददीप नाम का दीपक है, जो कई वर्षों से लगातार जल रहा है। पांचवें हैं चिंतामणि मंदिर। 3 नदियों भीम, मुला और मुथा के संगम पर स्थित थेऊर गांव में स्थित है चिंतामणि मंदिर। ऐसी मान्यता है कि विचलित मन के साथ इस मंदिर में जाने वालों की सारी उलझनें दूर होकर उन्हें शांति मिल जाती है। इस मंदिर से जुड़ी एक कथा है जिसमें स्वयं भगवान ब्रह्मा ने अपने विचलित मन को शांत करने के लिए इसी स्थान पर तपस्या की थी। छठा है गिरिजात्मज अष्टविनायक मंदिर। लेण्याद्री गांव में गिरिजात्मज अष्टविनायक मंदिर स्थित है, जिसका अर्थ है गिरिजा के आत्मज, यानी माता पार्वती के पुत्र अर्थात गणेश। यह मंदिर पुणे नासिक राजमार्ग पर पुणे से करीब
90 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। इसे लेण्याद्री पर्वत पर बौद्ध गुफाओं के स्थान पर बनाया गया है। इस पहाड़ पर 18 बौद्ध गुफाएं हैं, जिनमें से 8वीं गुफा है गिरिजात्मज विनायक मंदिर की। इन गुफाओं को गणेश गुफा भी कहा जाता है। मंदिर तक पहुंचने के लिए करीब 300 सीढ़ियां चढ़नी होती हैं। एक और विशेषता ये है कि यह पूरा मंदिर एक ही बड़े पत्थर को काटकर बनाया गया है। 7वां है विघ्नेश्वर अष्टविनायक मंदिर। पुणे के ओझर जिले के जूनर क्षेत्र में यह मंदिर स्थित है। पुणे नासिक रोड पर करीब 85 किलोमीटर दूरी पर यह मंदिर बना है। एक किंवदंती के अनुसार विघ्नासुर नाम का असुर जब ऋषियों को प्रताड़ित कर रहा था, तब भगवान गणेश ने इसी स्थान पर उसका वध किया था। तभी से यह मंदिर विघ्नेश्वर, विघ्नहर्ता और विघ्नहार के रूप में जाना जाता है। अब 8वां है महागणपति मंदिर। महागणपति मंदिर राजनगांव में स्थित है। इस मंदिर को 9वीं से 10वीं सदी के बीच का माना जाता है। पूर्व दिशा की ओर मंदिर का बहुत विशाल और सुंदर प्रवेश द्वार है। यहाँ गणपति की मूर्ति को माहोतक नाम से भी जाना जाता है। एक मान्यता के अनुसार विदेशी आक्रमणकारियों से रक्षा करने के लिए इस मंदिर की मूल मूर्ति को तहखाने में छिपा दिया गया है। इन 8 पवित्र तीर्थ में 6 पुणे में हैं और 2 रायगढ़ जिले में हैं। पुराणों व धर्म ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि भगवान ब्रह्मा जी ने भविष्यवाणी की थी कि हर युग में श्री गणेश विभिन्न रूपों में अवतरित होंगे। सतयुग में विनायक, त्रेता युग में मयूरेश्वर, द्वापर युग में गजानन व धूम्रकेतु नाम से कलयुग के अवतार लेंगे। ध्यान देने योग्य यह बात है कि भगवान गणेश के 8 शक्तिपीठ महाराष्ट्र में ही हैं और इस भजन में हम भगवान को विघ्नेश्वर कहकर संबोधित कर रहे हैं, जो कि अष्टविनायक मंदिरों में से एक है। सिद्धि विनायक शुभानना, सिद्धि विनायक शुभानना। सिद्धि विनायक शुभानना। यहाँ पर हम स्वामी अमृतानंद जी का अनुभव आपके साथ साझा करेंगे। अमृतानंद जी अपने गुरु रमण महर्षि की समाधि के पश्चात बाबा के पास आए थे। जब वे प्रशांति निलयम पहली बार आए तो भगवान ने उनको अमृतम कहकर पुकारा। इस तरह से उनको संबोधित करते देख वे आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि इस तरह से प्रेम से उनके गुरु उनको बुलाते थे। उन्होंने कहा, केवल रमण महर्षि जिनके साथ मैंने 17 वर्ष गुजारे, वह मुझे ऐसे संबोधित करते थे। जिस आवाज में और जिस तरह से बाबा ने उन्हें पुकारा, उन्हें ऐसा लगा जैसे महर्षि स्वयं उन्हें पुकार रहे हों। बाद में इस 85 वर्ष के स्वामी से भगवान ने पूछा, क्या आपने 7 वर्ष की आयु में 41 दिन तक भगवान गणेश का गणपति होम किया था? भगवान ने स्वामी जी को पूरे होम यानी हवन की पद्धति और उसमें जो मंत्र उच्चारण होते हैं और जिन पदार्थों की आहुति दी जाती है, इन सब का पूरा विवरण दिया। भगवान ने जिस मंत्र को बताया वह है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लीम गम। भगवान ने कहा कि उन्होंने इस मंत्र का उच्चारण 1000 बार प्रतिदिन 41 दिनों तक किया और उतने ही नारियल फोड़कर होम कुंड में अर्पित किए। स्वामी ने उन वयोवृद्ध सन्यासी महाराज से पूछा कि इस तरह के होम से क्या लाभ बताया गया है शास्त्रों में? स्वामी अमृतानंद जी ने उत्तर दिया कि अगर इस होम को श्रद्धा पूर्वक बिल्कुल ठीक पद्धति से किया जाए तो भगवान गणपति उस होम कुंड से एक स्वर्ण रूप में गजमुख धारण किए हुए अपनी सूंड से आखिरी आहुति स्वयं लेते हैं और यजमान को उनके दर्शन का सनातन आनंद प्रदान करते हैं। भगवान ने पूछा, क्या उनको ऐसे दर्शन हुए? अमृतानंद जी ने उत्तर देते हुए कहा कि नहीं, मैं उस समय केवल 7 वर्ष का था, इसलिए सिर्फ गिनती के उच्चारण, आहुति और मंत्रों द्वारा भगवान के दर्शन पाना उतना सुलभ नहीं है। भगवान ने उनको बीच में ही टोकते हुए कहा, नहीं नहीं, उस वक्त जो मंत्र
और हवन इत्यादि किया, उसी के कारण आज तुम मेरे समक्ष खड़े हो। आज इतने वर्षों के बाद शास्त्र में जो फल बताया गया है वह तुम्हें प्राप्त होगा। ऐसा कहकर स्वामी ने उन्हें अपनी ओर देखने को कहा। जब अमृतानंद जी ने देखा तो उन्हें जैसे शास्त्र में लिखा था वैसे ही स्वर्णिम रंग के गजमुख गणेश जी के दर्शन हुए। वह इस दर्शन से अत्यधिक आनंदित हुए और 4 दिनों तक उसी आनंद में डूबे रहे। चलिए इन्हीं भावनाओं के साथ ओतप्रोत होकर हम इस भजन को एक बार पुनः दोहराते हैं। विघ्नेश्वरा गणनाथ गजानना, विघ्नेश्वरा गणनाथ गजानना, पार्वती नंदन शुभानना, पार्वती नंदन शुभानना, मंगलमूर्ति श्री गणनाथा, मंगलमूर्ति श्री गणनाथा, जय गणनाथा श्री गणनाथा, जय गणनाथा श्री गणनाथा, जय गणनाथा श्री गणनाथा, जय गणनाथा श्री गणनाथा, अष्टविनायक शुभानना, सिद्धि विनायक शुभानना, विघ्नेश्वरा गणनाथ गजानना, पार्वती नंदन शुभानना, मंगलमूर्ति श्री गणनाथा, जय गणनाथा श्री गणनाथा, जय गणनाथा श्री गणनाथा, अष्टविनायक शुभानना, सिद्धि विनायक शुभानना, विघ्नेश्वरा गणनाथ गजानना। इसी के साथ हमारे आज के भजन प्रशिक्षण कार्यक्रम का अब समापन होता है। हमें आशा है आपको आज की कक्षा पसंद आई होगी। हम शीघ्र ही
एक और भजन लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय साईं राम। प्रेम रस से सराबोर साई प्रेम वाणी का ये प्रसारण यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है हमारा आज का कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। अपने सुझावों को हम तक जरूर भेजें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9393258258 9393 258 258। हिंदी भाषा में हमारी ये सभी प्रस्तुतियां YouTube पर भी उपलब्ध हैं। इन्हें वहां देखने या सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें। भक्तगण जिस प्रकार गंगा जी का जल गंगा जी से लेकर गंगा जी में ही खड़े रहकर गंगा जी को ही अर्पित करते हैं, उसी प्रकार हे स्वामी, आपकी प्रेरणा और नियंत्रण में बना ये प्रसारण आपको ही समर्पित है। हम आपसे ऐसे ही शुभ अवसर पाते रहें, इसी कामना के साथ ये प्रसारण समाप्त करते हैं। धन्यवाद और सप्रेम साईं राम।